चौरसिया आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़ बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज मैं रतनपुर में मौजूद हूँ। रतनपुर में नगर पालिका परिषद के द्वारा साप्ताहिक बंदी का जो है ऐलान किया गया था बाज़ार में, लेकिन जो है दूसरा ये बुधवार है और यहाँ पे बंदी का खास कोई असर नहीं दिख रहा है। सारे व्यापारी अपनी अपनी छोटी छोटी प्रतिष्ठान खोले हुए हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ में जो है नगर के व्यापारी हैं अनिल गुप्ता जी, इनसे बात करेंगे। गुप्ता जी, ये जो बंदी का सिस्टम है ये जो है कहीं ना कहीं सक्सेस होता हुआ नहीं दिख रहा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि कुछ दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया है और यहाँ देखने में आ रहा है कि अधिकतर दुकानें खुली हुई हैं, है ना। तो कुछ खास दुकानों को आदेश देकर क्या है, बाकी लोगों के साथ एक प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, कहा जाए, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि भाई डेयरी वगैरह उत्पाद को छोड़ के और मेडिकल को छोड़ के बाकी सब दुकानें होनी चाहिए, है ना। बंदी का है मतलब लगभग जो है बाकी इमरजेंसी सेवाएं छोड़ के सारी सेवाएं बंद रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, जब इन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें बंद रहेंगी ना, तब तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा। तो आपका कहना है कहीं ना कहीं जो ये प्लानिंग बंदी की बनाई गई नगर पालिका के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा जो फैसला लिया गया, वो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक ढंग से जो है प्लानिंग नहीं की गई है, आनंद फानन में ये फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, हाँ ना, यही आपका कहना है? हाँ जी बिल्कुल। जसवाल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि ये यहाँ पे छोटे से नगर में ये बंदी का कोई ज़रूरत थी? क्योंकि नगर पालिका परिषद में 15 वार्ड हैं, कोई बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं, मार्केट भी नहीं है बहुत बड़ी। तो इससे अगर बंदी होती तो इस पर मार्केट में कोई असर पड़ेगा? रतनपुर की अर्थव्यवस्था पे खास कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, रतनपुर कोई बहुत बड़ा जगह तो है नहीं, है ना। इसमें बंद सक्सेस तभी हो पाएगा जब पूर्ण रूप से दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ डेयरी और मेडिकल खुले। डेयरी का टाइमिंग फिक्स हो 7 से 10 सुबह और वैसी शाम के 5 से 7, तभी सक्सेस हो पाएगा, वरना संभव नहीं है कि सक्सेस होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है नगर पालिका परिषद द्वारा जो लिया गया फैसला ये साप्ताहिक बंदी का, ये कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्था पे भी असर डालेगा या नहीं? हाँ, डालेगा, ज़रूर डालेगा। काहे कि इतना कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है रतनपुर में। लोग सिर्फ यही है कि रोज़ कमाओ रोज़ खा वाली ज़िंदगी चल रही है। महीने में 4 दिन बंदी? हाँ, महीने में 4 दिन बंद बहुत बड़ा बंद है यदि कहा जाए तो। मतलब कम से जो यहाँ का व्यवसाय है लगभग कह लीजिए पर डे का जो है 50 लाख रुपए का एक व्यवसाय है नगर के अंदर। लेकिन अगर ये 50 लाख रुपए का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कैसे लोग करेंगे? नगर पालिका करेगा या कैसे क्या होगा? क्योंकि बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास जो है काम करने वाले भी लोग हैं, इनका कैसे क्या तालमेल? कुछ इसके विषय पर जब बैठक बुलाई गई थी नगर पालिका के अंदर, कुछ चर्चाएँ हुई थी, आप लोग गए थे क्या? किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया था, लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से जानकारी मिली थी जी। आप गए थे क्या? नहीं, मैं नहीं जा पाया था, मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। अच्छा, ये अनाउंस करके बुलाया गया था दुकानदारों को या आमंत्रण कोई दिया गया था नगर पालिका के द्वारा कि इस दिन बैठक, फला दिन बैठक है और आप सभी दुकानदारों को आना है, ऐसा कुछ था क्या? अनाउंसमेंट किया गया था। लिखित में कोई जो है आपके पास? ऐसा कुछ भी नहीं था, सभी व्यापारियों का आमंत्रित थे। मतलब अलाउंस के द्वारा? हाँ, अलाउंस। तो आपने सुना कि जो है व्यापारी का कहना है कि सबसे बड़ी चीज़ जो फैसला लिया गया बंदी का, साप्ताहिक बंदी का, वो कहीं ना कहीं नगर पालिका परिषद के द्वारा आनन फानन में लिया गया। इसका कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया है कि बंदी के पीछे आखिर लॉजिक क्या है, क्यों बंदी की जाए। इस वजह से ज़्यादातर दुकानें आप सुबह भी लगभग जो है देख रहे हैं कि 10:30-11 बजने वाला है और अब दुकानें लगभग सज चुकी हैं, मार्केट पूरा सज चुका है, लगभग 80% दुकानें खुल चुकी हैं। कुछ ही प्रतिष्ठान ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं और देखते ही आने वाले समय में कुछ समय बाद कहीं ना कहीं ये भी दुकानें खुलने के पूरे संकेत है, क्योंकि 80% अगर दुकानें खुली हैं और 10-20% बंद हैं तो उसका बंदी का कोई खास असर उस पर नहीं देखा जा सकता है। और इसका सीधा ये है कि कोई प्लानिंग के तहत ये बंदी नहीं कराई गई। नगर पालिका परिषद आखिर चाहता क्या है, ये बड़ा विषय है, बड़ा सवाल है। कैमरामैन नागेश्वर कश्यप के साथ अनूप कुमार चौरसिया की खबर, पब्लिक आई न्यूज़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। देख सकते हैं नगर पालिका परिषद की आदेशानुसार जो आज साप्ताहिक बंदी बुधवार को था, लेकिन वो कहीं ना कहीं फ्लॉप दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और
कुमार चौरसी अभी आ चुके हैं हमारे भी। बंदी का खास कोई असर नहीं दिखता आ रहा है। नगर पालिका दिया गया, देख सकते हैं दुकानें खुली हैं। साथ में मौजूद हैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रतनपुर के लवकुश कश्यप, जिनसे बात करेंगे जो नगर में बंदी की लेकर के लगभग पिछले 20 दिनों से अनाउंसमेंट किया जा रहा। दूसरा बुधवार भी है और दोनों बुधवार को जो है मिला जुला असर रहा बंदी का। लेकिन ज़्यादातर व्यापारियों का जो कहना है कि प्रतिष्ठान बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है एक रोड मैप तैयार करना चाहिए था नगर पालिका को, और सभी जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिकों को बुला करके सिर्फ बात करेंगे। सर, जो बंदी का अनाउंसमेंट किया गया है, ये पहली चीज़ तो मैं आपका सीधा सवाल करूंगा, नगर पालिका के द्वारा है या नगर के व्यापारियों के द्वारा है? ये माननीय व्यापारियों के ही मांग पर ये कदम उठाया गया है, क्योंकि इनको गुमास्ता लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, जिसमें नियम है कि एक दिन सप्ताह में बंद रहे, और ये सम्मानीय व्यापारियों की ही मांग पर ऐसा किया गया था। अच्छा, ये अभी जैसे आपने बताया कि व्यापारियों के द्वारा ही मांग की गई और व्यापारियों का ही निर्णय है नगर को बंद करने का एक दिन सप्ताह में, लेकिन अभी देखा गया पिछले बुधवार को भी, आज भी बुधवार है, अभी 11 बजे तक मैं देखा मार्केट में घूमना तो ज़्यादातर दुकानें बंद थीं। तो जो मैंने बात की दुकानदारों से, उनका कहना है कि इस पर कोई कड़ाई से अगर पालन होगा, क्योंकि आधी दुकानें खुला रहेंगी आधी बंद रहेंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ व्यापारियों को लगता है कि हम क्यों बंद करके रखें जब वो खुला रहे। तो इसके लिए क्या नगर पालिका कोई दंड के तौर पे, कोई मतलब जुर्माने के तौर पे कुछ प्रावधान किया है? निश्चित ही सम्मानीय व्यापारियों के द्वारा ही यह निर्णय लिया गया है। जो व्यापारी इस नियम को नहीं मानेंगे उनको 3000 रुपये तक का शुल्क देना हो सकता है, मतलब जुर्माने का प्रावधान भी है। जी। इसके लिए आप क्या एक हमारे चैनल के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हैं? नगर पालिका के द्वारा निश्चित सभी प्रकार के अनाउंसमेंट वगैरह सारा कराया गया है। नगर पालिका के द्वारा सभी व्यापारी बंधुओं को का बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सम्मानीय व्यापारियों के द्वारा ही यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग सप्ताह में एक दिन बंद करेंगे, जिसमें जो छोटे दुकान हैं, जैसे नाई दुकान है, चाय दुकान है, होटल है, पान दुकान है, इस प्रकार की दुकानें बंद नहीं रहेगी। जो बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिनमें कर्मचारी काम करते हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए यह नियम बना है। तो जो गुमास्ता का नियम है कि सप्ताह में एक दिन जो है अपने कर्मचारियों को छुट्टी दिया जाए, जिन प्रतिष्ठानों में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उसी को लेकर के उस नियम को फॉलो कर जमीन पर उतारने के लिए ये कहीं ना कहीं जो है बंदी का निर्णय लिया गया व्यापारियों को द्वारा, और नगर पालिका का जो है इसमें सहयोग पूरी तरीके से है। निश्चित ही कि व्यापारियों के ही द्वारा, मैंने पूर्व में भी बोला है कि उनके द्वारा जो गुमास्ता लाइसेंस के तहत सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रहती है, उसके लिए इन लोग स्वयं निर्णय लिए थे कि हम लोग बुधवार को दुकान बंद करेंगे। उसी तारतम्य में यह दुकानें बंद कराई गई है, और नगर पालिका से निश्चित की सारे दुकानदारों को अनाउंसमेंट के जरिए सूचना दी गई है। अच्छा, एक चीज़ सामने और आई है आपको कि जैसे कि कुछ लोगों का कहना है नाई लोग मंगलवार को बंद करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को बंद करते हैं, और हमें बुधवार को बंदी करने के लिए बोला गया। तो इस पे क्या सभी से सहमति नहीं ली गई थी, या ये लोग अपनी मनमर्जी चला रहे हैं? नाई समाज का तो मंगलवार को बंद होते बहुत पौराणिक परंपरा रही है, लेकिन शुक्रवार को मुसलमान लोग बंद करते हैं ऐसा मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है। लेकिन जो हम लोग अभी बुधवार को जो बंद कर रहे हैं वो व्यापारियों द्वारा ही लिया गया निर्णय है। हाँ, क्योंकि उनका जो मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है कि क्योंकि जुम्मा का दिन रहता है, उनका कहना है कि हम जुम्मे के दिन बंद रखते हैं। तो अब ये बताइए, इस तरीके से तो 3 दिन नगर में दुकानें बंद रहेंगी, इसके लिए आप कोई ठोस कदम उठाएंगे फिर से व्यापारियों के साथ बैठक करके? अभी तो मेले वगैरह का सामने वो है, अभी मैं तो बैठक आहूत नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन अभी मेला वगैरह हो जाने के बाद निश्चित एक बार पुनः सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह करके उनको
आमंत्रित करके बैठक करेंगे, उसके बाद और मजबूत ठोस कार्रवाई किया जाएगा। तो आपने सुना नगर पालिका अध्यक्ष लौकुश कश्यप जी का कहना है कि अगर कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं तो उनको भी कुछ दिन हमारे नगर में जो है